नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। कल पहले चरण की वोटिंग हो गई बिहार में और अगर आंकड़ों की बात की जाए और मतदाताओं की संख्याओं की बात की जाए तो देखिए इस बार का जो आंकड़ा है वो पिछले साल से कई ज्यादा है, यानी कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। और पहले चरण की वोटिंग का अगर आंकड़े की बात किया जाए तो टोटल 65% आबादी ने वोटिंग किया है, जो कि खुद में ही एक नई चीज है। और एक तरीके से कहा यह जा रहा है कि बिहार में ये पहली बार हो रहा है जब मतदाता इतने जागरूक नजर आ रहे हैं और सभी ने वोट किया है। और उसका नजारा हम आपको दिखाई रहे थे कि किस तरीके से हर बूथों पर महिलाओं की संख्या बढ़ती गई और उसके अलावा जो वहां के लोग थे उन सभी ने विकास को लेकर वोट किया है। उन सभी का तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई थी। और अब हम टोटल आपको पुराने आंकड़ों की थोड़ी बात की जाए तो देखिए जब सबसे पहले वोटिंग स्टार्ट हुआ यानी 1951 टू 1952, और ये आंकड़ा जो है हम आपको बता दें कि लोकसभा और विधानसभा दोनों का है। एक तरफ हमने लोकसभा रखा है और वहीं दूसरी तरफ हमने विधानसभा को रखा है। तो देखिए ये जो पोलिंग पार्टिसिपेशन का जो दिया गया है आंकड़ा, ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। तो हम इसके बारे में जरा आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि आखिर कब किस वक्त कितना वोटिंग परसेंटेज था। तो देखिए सबसे कम की अगर बात की जाए तो 1951 टू 1952 में 40.35, जो कि सबसे कम मानी जाती है। और इसी समय में अगर देखा जाए विधानसभा में तो विधानसभा में भी 42.6, जो कि सबसे कम है। और विधानसभा और लोकसभा में इसी साल में देखिए कितना अंतर है कि जहां लोकसभा में 40.35 वोटिंग हुई थी तो वहीं विधानसभा में 42.6। और ये कहा यह जाता है कि लोकसभा से हमेशा से ज्यादा रहती है विधानसभा, और विधानसभा का क्रेज भी रहता है। और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में तो हर साल इसी तरीके से वोटर्स बढ़ते जाते हैं, लेकिन इस बार का आंकड़ा जो है पिछले साल से काफी कई ज्यादा है और ये कह सकते हैं कि रिकॉर्ड टूट चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे 1957 की। तो देखिए ये 1957 का आंकड़ा है। तो 1957 में लोकसभा चुनाव में 40.65% लोगों ने वोट किया था, जो कि पिछले से थोड़ा सा ही मतलब कुछ अंकों से ज्यादा है। ज्यादा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये भी कम ही आंकड़ों में आता है। और उसके बाद 1947 में अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी इसमें 2% लगभग ज्यादा बढ़ा था, यानी 43.24% लोगों ने वोट किया था। उसके बाद 1962 की अगर बात की जाए तो देखिए 1962 का हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 46.97% लोगों ने वोट किया था लोकसभा चुनाव में। और 1962 में अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव की तो 44.47% लोगों ने, यानी कि ये बढ़ रहा है। देखिए अगर आप नजर इस पर डालेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ते जा रहा है। पहले 40 था, उसके बाद 40.65, उसके बाद 46, उसके बाद तो ये देखिए बढ़ते जा रहा है। और 1971 पर अगर हम लोग आ जाते तो 1971 में भी 48.96, जो कि अब कम हो रहा है। देखिए 1967 में 51.53 हुआ था, लेकिन 1971 की अगर बात की जाए यानी 1971 की बात की जाए तो 48.96 हो गया था, यानी पिछले साल से कम हो गया था। और उसके बाद 1967 की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में 51.51 लोगों ने वोट किया था। और वहीं 1969 यानी कि 1969 में 52.79% लोगों ने वोट किया। 1977 में 60.76% लोगों ने वोट किया। तो 1972 की अगर बात की जाए विधानसभा चुनाव में तो 52.79% लोगों ने वोट किया। इसके अलावा हम बात करते हैं 1980 की। तो देखिए 1980 में क्लियरली आप देख सकते हैं कि 51.87% लोगों ने वोट किया। तो 1977 में अगर हमने आपको बताया था 1977 का आंकड़ा विधानसभा चुनाव का कि 50.51 लोगों ने वोट किया था, यानी कि फीसदी लोगों ने वोट किया था। परसेंटेज बता रहे हैं हम आपको। और 1980 यानी कि अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं 1980 से तो देखिए विधानसभा चुनाव में 1980 में 57.28% लोगों ने वोट किया था। और उसके बाद 1984 की अगर बात की जाए तो 1984 में 58.8% लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया था। और उसके बाद 1985 यानी कि 1985 में विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में 56.27% लोगों ने वोट किया।
1989 में आ जाते हैं। अब देखिए 1984 के बाद 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ और इस वक्त 7.24% लोगों ने वोट किया। तो वहीं 1985 के बारे में हमने आपको विधानसभा का बताया। अब 1990 जो कि 5 साल बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त 62.04% लोगों ने वोट किया। यानी ये वोटिंग आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, डिफरेंट वोटिंग आंकड़ा कि कैसे बढ़ रहा है और उसके बीच में किस तरीके से अचानक से वोटिंग परसेंटेज कम भी हो जाता है। 1980 का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ 1977 में 60% लोगों ने वोट किया था तो वहीं 1980 में सीधे 51%, यानी कि उसका आधा हो गया। अगर वहीं हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की तो 1977 में 50% देखा गया तो वहीं सीधे कम हो जा रहा है 1985 में 56%, यानी बढ़ते जा रहा है फिर कम हो रहा है और ये चीजें जो है लगातार देखने को मिल रही है। 1991 में अगर बात की जाए तो 1991 में लोकसभा चुनाव में 60% लोगों ने वोट किया था तो वहीं 1990 में जब चुनाव हुआ विधानसभा चुनाव तो उस वक्त 62.04% लोगों ने वोट किया और 1996 में फिर लोकसभा चुनाव हुआ और उन लोकसभा चुनाव के वक्त 59 करीब 59 कहा जा सकता है 59.45% लोगों ने वोट किया और तो वहीं 1995 का हमने आपको आंकड़ा बताया। फिर 2000 में फिर विधानसभा चुनाव होता है और इस वक्त का जो वोटिंग परसेंटेज होता है सबसे हाईएस्ट जाता है। जी हाँ, सबसे हाईएस्ट अब तक का 2000 में ही वोटिंग हुआ था विधानसभा चुनाव में 62.57 जो कि सबसे हाईएस्ट था और 1998 में सेम लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था 64.6 जो कि सबसे हाईएस्ट था। यानी लोकसभा चुनाव का जो आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा 1998 में वोटिंग हुई और विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग 2000 में हुई थी और उसके बाद अब का देखा जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा देखा गया है। जी हाँ, यानी कि पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड अब टूट गया है। 2000 का जो रिकॉर्ड था उसका रिकॉर्ड टूट गया है जो कि सबसे हाईएस्ट माना जाता था। उसके बाद हम आते हैं 1999 पे। तो देखिए 1999 में 61.48% लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया था तो वहीं 2005 में फरवरी में चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव तो उस समय 46.5 सीधे आधा हो गया। अब इसका नजारा देख सकते हैं, हमने आपको दिखाया है किस तरीके से जो वोटिंग परसेंटेज है वो डाउन होते गया है। अभी 46 हो गया 2005 में विधानसभा चुनाव में और 1999 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय भी कम देखा गया, यानी 64% जहां वोट हुआ था सबसे हाईएस्ट तो वहीं आधा हो गया उसका। फिर 2004 की अगर हम लोग बात करें तो 2004 में 58.02 जो कि उससे पहले जब चुनाव हुआ था उससे भी कम हो गया। देखिए ये आंकड़े कम होते गए। उसके बाद 58.02 2004 में लोगों ने वोट किया। उसके बाद 2005 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव तो उस वक्त हमने आपको आंकड़ा बताया था। फिर 2005 में अक्टूबर में फिर विधानसभा चुनाव हुआ और उस समय 45.85% लोगों ने वोट किया था। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि सन 2000 में करीब 2 बार विधानसभा चुनाव हुआ था। 2005 में जब फरवरी में चुनाव हुआ था उस समय 46.5% लोगों ने वोट किया था। वहीं जब अक्टूबर में चुनाव हुआ था 2005 में तो 45.85% लोगों ने वोट किया। 2009 की अगर बात की जाए तो 2009 में 44.47% लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया और 2010 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उस समय 52.73% या यूं कह लीजिए कि 52% लोगों ने वोट किया था। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ। ये आंकड़े हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरीके से इस बार सभी वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड टूट चुका है। 2009 में 44.47% लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया था तो वहीं 2010 में 52.73% लोगों ने विधानसभा चुनाव में वोट किया था। 2014 की अगर बात की जाए तो 56.26% लोगों ने वोट किया था और 2015 की अगर बात की जाए जो कि चुनाव हुआ था विधानसभा चुनाव तो उस समय जो आंकड़ा था वो था 56.91% और वहीं 2019 में फिर लोकसभा चुनाव होता है, यानी 5-5 साल के गैप में चुनाव हो रहा है और सारे आंकड़े जो हैं हम आप तक शेयर कर रहे हैं। देखिए 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त 57.33% लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट किया था और 2020 में जब चुनाव हुआ तो उस वक्त 57.29
फीसदी लोगों ने ही विधानसभा चुनाव में वोट किया, यानी कि ये आंकड़े गिरते गए। और अब 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस वक्त 56.28% लोगों ने वोटिंग की, जो कि 1998 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाई। यानी कि लोकसभा चुनाव में उतना वोटिंग नहीं हो पाया था जितना कि इस बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग देखा जा रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज ये बता रहे हैं कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, भले उसका रीजन कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो, चाहे लोगों की अपील हो, चाहे नेताओं की अपील हो, जो भी हो, इसके पीछे का रीजन जो भी हो, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। और 2024 के बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हो रहा है इस बार, तो 2025 का आंकड़ा ये कहता है कि अभी टोटल 65% लोगों ने पहले चरण में ही वोट डाल दिया है। तो दूसरे चरण का आंकड़ा जब सामने आएगा तो वो तो आपकी होश उड़ा ही देगा। ये सारा आंकड़ा था। इसके अलावा हम आपको जरा बताते हैं कि कल जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो उसमें कितने जिलों में कितना परसेंट वोटिंग हुआ है, उसके बारे में भी हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, अब तक तो हमने आपको आंकड़ा बताया कि हाँ आखिर 1952 से लेके अभी तक में कितना वोटिंग परसेंटेज हाई गया है या कम गया है, उस सभी आंकड़े जो है हमने आपसे शेयर किए हैं। लेकिन अगर बात की जाए कल के चुनाव की, यानी पहले चरण के चुनाव की, तो कहाँ कितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो लास्ट लिस्ट है वो बाहर आई थी चुनाव आयोग के द्वारा, तो ये लिस्ट के बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। तो देखिए, मधेपुरा जिले की अगर बात की जाए तो 2020 में 54.03% लोगों ने वोट किया था। तो वहीं 2025 में अगर बात की जाए तो सीधे 65%, जी हाँ, यानी अगर करीब माना जाए तो 66% लोगों ने वोट किया है। और इसका अगर परसेंटेज में अगर बात की जाए तो 11.71% जो है मधेपुरा जिले से वोटर्स हैं। तो वहीं सहरसा की अगर बात की जाए तो सहरसा में 2020 में 55.73% लोगों ने वोट किया था। तो वहीं 2025 में 62.65% लोगों ने वोट किया। और अगर टोटल परसेंटेज की बात की जाए तो इसका है 6.92%। और दरभंगा जिला की बात की जाए तो देखिए, दरभंगा जिला का आप क्लियरली देख सकते हैं कि 52.46% लोगों ने 2020 में वोट किया था। तो वहीं 2025 में 58.38% लोगों ने वोट किया है। और इस बार का टोटल परसेंटेज अगर बात की जाए तो 5.92% है। ठीक है। और मुजफ्फरपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए, मुजफ्फरपुर में 55.7% 2020 में फीसदी वोट किया गया था। तो वहीं 2025 की अगर बात की जाए तो 64.63%, यानी लगभग 65% लोगों ने वोट किया 2025 में। वहीं मुजफ्फरपुर जिले की बात की जाए तो 2020 में 55.7% लोगों ने 2020 में वोट किया था। तो वहीं 2025 में 64.63% लोगों ने वोट किया। और टोटल वोटिंग परसेंटेज 8.93 है। और ये एक तरीके से कहा यह जा सकता है कि जहां सबसे ज्यादा जनसभाएं हुई थी वो मुजफ्फरपुर थी, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो। लेकिन इसका जो असर है उतना नहीं देखने को मिला जितना कि बाकी जगहों पर देखने को मिला है। देखिए, गोपालगंज की अगर बात की जाए तो गोपालगंज में 2020 में 52.79% लोगों ने वोट किया था। तो वहीं 2025 में 64.96% लोगों ने वोट किया। और टोटल वोटिंग परसेंटेज 12.17%, यानी कि कहा यह जा सकता है कि मुजफ्फरपुर से ज्यादा असर गोपालगंज में देखने को मिला। यानी सबसे ज्यादा जागरूक वोटर्स जो दिख रहे हैं अभी तक में तो वो गोपालगंज है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिवान पे। तो देखिए, सिवान में 2020 में 48.47% लोगों ने वोट किया। तो वहीं 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 में 57.41% लोगों ने वोट किया। और टोटल 8.94 लोगों ने वोट किया है। तो इसका अगर वोटिंग परसेंटेज हम लोग मिलाएं तो लगभग मुजफ्फरपुर के बराबर ही है। तो वहीं हम लोग अब आ जाते हैं सारण पे। तो देखिए, सारण में 2020 में 50.5% लोगों ने वोट किया। और 2025 में 60.9% लोगों ने वोट किया। और टोटल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 10.4% लोगों ने वोट किया है, जो कि ठीक है। और वैशाली में 51.48% ने लोगों ने वोट किया था 2020 में। तो वहीं 2025 में
4.5% लोगों ने वोट किया है, और जो कि टोटल वोटिंग परसेंटेज 7.97 है, जो कि अब तक में कम माना जा रहा है। और समस्तीपुर में अगर बात की जाए तो समस्तीपुर में 52.73% लोगों ने 2020 में वोट किया था, तो वहीं 2025 में 66.65% लोगों ने वोट किया है। देखिए, अब तक हम आपको जितने भी आंकड़े बता रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा 2025 में वोटिंग की गई है, यानी पिछले साल के पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। लोग जागरूक नजर आ गए हैं। और समस्तीपुर का हम आपको आंकड़ा बता रहे थे, तो देखिए टोटल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए यहाँ पर तो 13.92% लोगों ने वोट किया है, जो कि सबसे ज्यादा है। यानी कि अब तक हमने आपको जितना बताया है, जितने जिलों के बारे में बताया है, वहां पे सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज लास्ट में समस्तीपुर का ही सामने आया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेगूसराय की, तो बेगूसराय में 57.13% लोगों ने 2020 में वोट डाला था, तो वहीं 2025 में 67.32% लोगों ने वोट किया, और टोटल 10.19% लोगों ने वोट किया। वहीं हम अब आ जाते हैं खगड़िया पर, तो खगड़िया में 54.49% लोगों ने 2020 में वोट किया था, तो वहीं 2025 की अगर बात की जाए तो 60.65% लोगों ने 2025 में वोट किया, और टोटल वोटिंग परसेंटेज इसका 6.16 है। और मुंगेर की अगर बात की जाए तो मुंगेर में 43.64% लोगों ने 2020 में वोट किया था, और 54.9% लोगों ने 2025 में वोट किया, और टोटल वोटिंग परसेंटेज इस बार 11.26 है, जो कि काफी अच्छा है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज है मुंगेर में भी काफी अच्छा देखने को मिला। और लखीसराय की फिर हम लोग आ जाते हैं बात करने, तो देखिए लखीसराय में 55.44% लोगों ने 2020 में वोट डाला, तो वहीं 2025 की अगर हम लोग बात करें तो 62.76% लोगों ने 2025 में वोट डाला, और टोटल वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 7.32%। ये सब हम आपको टोटल वोटिंग परसेंटेज चेंज के बारे में बता रहे हैं कि कितना चेंज हुआ है, कितना बढ़ोतरी हुई है, इन सभी चीजों के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए लखीसराय के बारे में हमने आपको बताया, उसके बाद मुंगेर के बारे में बताया। अब देखिए हम लोग बात करेंगे शेखपुरा की, तो शेखपुरा में 52.01% लोगों ने 2020 में वोट किया, तो वहीं 2025 में 52.36% लोगों ने वोट किया, और टोटल चेंज की अगर बात की जाए, यानी टोटल वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए, जो चेंज हुआ है वो है 0.35, यानी यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला है। और नालंदा की अगर बात की जाए तो 49.86% लोगों ने 2020 में वोट किया था, तो 57.58% लोगों ने 2025 में वोट किया। अगर टोटल चेंज की बात की जाए तो 7.72% चेंज हुआ है वोटिंग परसेंटेज में, और जो कि काफी अच्छा आंकड़ा बताया जा रहा है। और पटना की अगर बात की जाए तो पटना में 47.98% लोगों ने 2020 में वोट किया था, तो अभी 55.02% लोगों ने वोट किया है, यानी कि सीधे 5% आगे बढ़ गया है, 7% टोटल बताया जा रहा है। वहीं भोजपुर की अगर बात की जाए तो 47.77% लोगों ने 2020 में वोट किया था, तो वहीं 2025 में 53.24% लोगों ने वोट किया, और टोटल वोटिंग परसेंटेज जो कि चेंज हुआ है वो है 5.47। बक्सर की अगर बात की जाए तो बक्सर में 53.84% लोगों ने 2020 में वोटिंग किया था, तो वहीं 2025 में 55.1% लोगों ने वोट किया, और टोटल वोटिंग परसेंटेज जो चेंज हुआ है वो है 1.26%। और ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप इसका देख सकते हैं, जो आंकड़ा सामने आया है वो है 2020 में 51.66% लोगों ने वोट किया, तो वहीं 2025 में 60.13% लोगों ने वोट किया, यानी सीधे बढ़ गया है। आप देख सकते हैं 10% का अंतर बताया जा रहा है। अगर हम लोग टोटल कंफर्म आंकड़े की अगर बात की जाए तो ये है 8.47% चेंज दिख रहा है, मतलब कि टोटल वोटिंग परसेंटेज में। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का वोटिंग रिकॉर्ड जो है कितना अच्छा खासा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग छठ महापर्व में आए हैं वो सब यही रह गए, और सभी लोग जो है जागरूक नागरिक की तरह वोट डाल रहे हैं और अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, अपने उम्मीदवार को चुन रहे हैं, जो उन्हें लगता है कि विकास करेगा बिहार में, उन्हें वो चुन रहे हैं।
हैं, जो भी उस जिले में विकास के लिए बेहतर है वो उन्हें चुन रहे हैं। और महिलाओं में खास करके भागीदारी देखी जा रही है कि महिला जो है काफी जोरों शोरों से वोट करने में लगी हुई हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए उत्सुक है। और उसका नजारा हमने आपको वोटिंग बूथ पर दिखाया ही था कि किस तरीके से लोग जो है आ रहे हैं और वोट कर रहे हैं और सभी विकास के लिए इस बार वोट कर रहे हैं। तो देखिए आगे आने वाले समय में क्या होता है और किसका बोलबाला होता है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो भैया इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले चुनाव से कई ज्यादा है वोटिंग परसेंटेज। तो चुनाव में टक्कर भी उतना ही देखने को मिलेगा। एनडीए कहती है कि नहीं ये सब उनकी वजह से हुआ है, तो वहीं महागठबंधन कहती है कि नहीं ये सब उनकी वजह से हुआ है। तो ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर किसका बोलबाला होता है। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं ये किनकी तरफ जाते हैं, ये तो आने वाले समय यानी कि 14 नवंबर को पता चलेगा। तो 14 नवंबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर कौन आगे जाता है और आप जिसको चुने हैं वो आगे बढ़ता है या नहीं, उस दिन आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ 4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।